टॉपिक है कर्व फिटिंग, जिसका आज हम लोगों ने लेक्चर 3 चल रहा है हम लोगों का। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं जहां पर आप लोगों ने क्या स्टडी किया। सबसे पहले तो इक्वेशंस यानी कर्व फिटिंग क्या था उस पर डिस्कस किया थोड़ा बहुत। वो सर के ऊपर भी गया हो शायद आप लोगों के, क्योंकि कुछ डिफाइन करने की चीज़ें हैं। बाकी अगर न्यूमेरिकल पे आ जाओगे एग्जाम्पल पे, वहाँ उतना टफ नहीं है, उसमें कुछ नहीं करना है जहाँ की स्टार्टिंग जितनी टफ थी। फिर उसके बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन पर हम लोगों ने काम किया, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, राइट। इस पर हम लोगों ने इन पर और पैराबोला पर काम किया एक दिन हम लोगों ने, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, या डिफरेंट टाइप की और इक्वेशन पे काम किया। लेकिन अभी तक हमने इस टाइप की इक्वेशन पे काम नहीं किया है, y इक्वल टू ए ई टू द पावर बी एक्स पर। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो फिर नहीं होगा आप लोगों से। आप कितना भी अच्छी प्रैक्टिस क्यों ना कर ली हो आपने स्ट्रेट लाइन की, पैराबोला की, या और डिफरेंट टाइप की। मैंने आपको एक जनरल दिखाया था, अगर मैं आपको वो फिर से दिखाऊं तो हम लोगों का इस टाइप से डेटा था। ये आपने कितनी अच्छी क्यों ना प्रैक्टिस की। और यहाँ पे मैंने आपसे बताया था कि आप एक लर्न कर लीजिए, एक को कैसे मैं जनरेट कर रहा हूँ वो सीख लीजिए, बाकी सब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा था मैंने। जैसे यहाँ पर है ए का कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई करो और समेशन ले लो। यहाँ पर ए का कोफिशिएंट क्या है, सी का कोफिशिएंट जो है उससे मल्टीप्लाई करो और जो है वो लिख दो। तो सभी में कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन अब क्या होगा, अब तो बिल्कुल ही अलग है। अब आपके पास इस टाइप की इक्वेशंस होंगी, y इक्वल टू ए ई टू द पावर बी एक्स, या y इक्वल टू ए बी की पावर x, या y इक्वल टू ए एक्स की पावर b। मतलब पावर्स में कभी भी आएगा तो फिर आपके पुराने रूल रेगुलेशन सब साइड हो जाएंगे, आपसे होगा ही नहीं है, जब तक एक छोटी सी ट्रिक आप लोगों को समझ में ना आ जाए। वो ट्रिक ये है कि कुछ पोर्शंस आपको एक्स्ट्रा करना है लॉग लेने के बाद, मैं अभी बता देता हूँ, और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रेट लाइन में। ये सारे तीनों ही क्वेश्चन, या 3 के अलावा भी कोई भी और भी क्वेश्चंस हैं जो पावर में हो, वो सब कन्वर्ट हो जाते हैं स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन की हम लोगों पे नॉर्मल इक्वेशंस आती हैं बनानी, वो हम बना लेंगे। तो कैसे करेंगे जरा मैं आइडिया दे दूँ। नंबर 1 सबसे पहले y इक्वल टू ए ई टू द पावर बी एक्स, सपोज यही है, या कोई दूसरा तीसरा जो मन हो पावर में होने दो। आप दोनों साइडों में लॉग ले लीजिए, लॉग y इक्वल टू लॉग ए प्लस, अगर मैं डायरेक्ट लॉग ले रहा हूँ यहाँ से, आप लोग सब इंटेलिजेंट हैं, लॉग ई। बेस 10 लेके चल रहा हूँ प्रेजेंटली, आप बेस ई भी ले सकते हैं। अगर बेस ई लोगे तो लॉग ई बेस ई 1 हो जाएगा। सबसे अच्छी बात तो ये है। तो आपको वहाँ पर देखना है कि बेस 10 लेना है कि ई लेना है। मैं फिलहाल के लिए बेस 10 लेके चल रहा हूँ। आपको हैंड टू हैंड वहीं पर डिसाइड करना है जब क्वेश्चन आएगा कि क्या लेना चाहिए। अगर मैं आपको 10 से करा दूं तो उसकी गारंटी नहीं है कि आप लोग भी 10 से ही करें, आप लोग अपने मन से ई से भी कर सकते हैं। बस डिफरेंस इतना रहेगा, जब एंटी लॉग लोगे तो बेस ई का ही एंटी लॉग लेना है। चलिए अब जरा ध्यान से देखो इसको। इस पोर्शन को मान लीजिए कैपिटल Y, इस पोर्शन को मान लीजिए कैपिटल A प्लस, स्ट्रेट लाइन यही तो होती है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ध्यान से देखो तो y वाला पोर्शन ये ले लिया, बस कैपिटल में आ गया। स्मॉल ए को कैपिटल ए तक की तरह डिनोट कर रहा हूँ, प्लस बी एक्स। अब बी एक्स का मतलब ये होता है एक x होगा और x के साथ में कोई कोफिशिएंट होगा जो b होगा, जो कि कांस्टेंट होगा। तो इस टर्म में जो कांस्टेंट टर्म है उसको मैं b मानूंगा, और जो कांस्टेंट नहीं है उसको मैं x मानूंगा। हो सकती है वो आगे पीछे हूँ, जैसे सपोज ये लिख रहा है, सपोज 2x 2 इंटू एक्स इंटू 3, तो 2 को और 3 को मैं b मानूंगा। समझ रहे हैं? तो कहने का मीनिंग है मेरे ये कि कांस्टेंट टर्म को देखना है, ये नहीं सोचना आंख बंद करके कि पहली वाली टर्म को b ले लेना है। नहीं, आप ये देखेंगे कि इन सब में कांस्टेंट क्या क्या है। देखो b भी कांस्टेंट है और log e भी कांस्टेंट है, इसको मानूंगा मैं कैपिटल B। लिख दूंगा अभी मैं, वेयर कैपिटल B इक्वल टू दिस, मैं सारे लिख दूंगा अभी। उसके बाद केवल x बचा है, इसको मानूंगा मैं कैपिटल X। कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, कैपिटल Y इक्वल टू log y। मैं फेयरली लिख देता हूँ सब कुछ जो मैंने बताया, सब कुछ ठीक। बताइए, जो कुछ बताया मैंने सब लिख दिया यहाँ फेयरली। अब आगे की कहानी, अब हम लोगों का ये जो इक्वेशन थी ये वाली, वो कन्वर्ट हो गई है हम लोगों की यहाँ स्ट्रेट लाइन में। हर बार यही होगा, आगे दूसरी टाइप की क्वेश्चन, थर्ड टाइप की क्वेश्चन जो भी होंगी सब स्ट्रेट लाइन में ही कन्वर्ट होंगी। इसीलिए स्ट्रेट लाइन का सबसे पहला क्वेश्चन कराया था। वो क्वेश्चन आए या ना आए काफी इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ भी यूज होगा। y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, अचानक से यहाँ
यहाँ भी आ जाएगा। और ये इंपॉर्टेंस इसकी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये क्वेश्चन आता है जब भी कभी थोड़ा टफ बनाने की कोशिश होती है। आप लास्ट ईयर का पेपर भी देख लेंगे हम लोग, वहाँ भी मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब इसकी स्ट्रेट लाइन निकालना, कोई नॉर्मल इक्वेशन निकालना कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सिंपल सी स्टोरी है इसकी। a का जो कोफिशिएंट होता है 1, उससे दोनों साइडों में मल्टीप्लाई कर दीजिए और समेशन ले लीजिए। समेशन y इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स। इसको कंफ्यूज रहते हैं कुछ बच्चे, मैं फिर बता दूं, जब a का आप समेशन लोगे और a कांस्टेंट बाहर ले लेंगे तो a समेशन 1 हो जाएगा, और 1 को आप सम करोगे nth टाइम तक। ये समेशन अकेला कुछ नहीं होता, यहाँ लिखा होता है i की वैल्यू 1 to n, ऐसे कितनी बार चल रहा है। जब nth बार करोगे तो ये हो जाएगा a इंटू एन। और a को डायरेक्ट भी सम करना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, a को nth बार सम करो तो भी n ही आता है, सेकेंड टर्म। अब जब इसकी दूसरी इक्वेशन निकालनी है तो जो b का कोफिशिएंट है x, समझो उल्टे बोलते हैं, मैं पहले से ही पता चल रहा होगा, जो लेक्चर ले रहे हैं वो लगातार तीनों लेक्चर आप समझ गए होंगे मेरा कहने का मीनिंग क्या है। या ये कह लो कि b किसका कोफिशिएंट है उसको पकड़ लो, बात वही है। तो x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई डॉट डॉट डॉट, मैं फेयरली कर देता हूँ, ये लो जी, यहाँ पर ये आ गई, ये आ गई, कोई प्रॉब्लम किसी को होनी नहीं चाहिए। अब आगे की कहानी, ये सब वैल्यू टेबल से आ जाएंगी जैसे आपको पता है, और इनको यहाँ रखने के बाद कैपिटल A की वैल्यू आ जाएगी और कैपिटल B की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमको कैपिटल A कैपिटल B नहीं चाहिए थे, कोई बात नहीं, हम कैपिटल A का स्मॉल a से क्या रिलेशन है वो देख लेते हैं। ये रहा। अब हम स्मॉल a फाइंड करते वक्त इसका एंटीलॉग ले लेंगे, एंटीलॉग ऑफ a, बस कहानी खत्म। ये छोटा सा ओवरव्यू है पूरे लेक्चर में क्या क्या होने वाला है। अगर पूरे लेक्चर में नहीं देख पाते, आप रह जाते बीच में, तो कम से कम समझ में आ गया होगा कि यही होने वाला है। अब आगे चलें, सेम टू सेम यही है। अगर y इक्वल टू a x की पावर b हो जाए तो होने दो, आपने एक सीख लिया ना बस, बाकी आगे कोई टेंशन है ही नहीं। अब आप फिर से लॉग ले लीजिए, लॉग y इक्वल टू लॉग a प्लस b लॉग x। इस बार ये रहेगा y, ये रहेगा a प्लस, इस बार केवल b रहेगा, ध्यान रखिए, और log x को इस बार x मानेंगे। पिछले बारे में x था, रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान देना है कि इस वाले पोर्शन में कांस्टेंट टर्म कौन सी है, कांस्टेंट टर्म b है तो b को b मानेंगे, और जो x वाली टर्म है चाहे वो 2 होती, सपोज ऐसे होती, सपोज 2 इंटू एक्स इंटू 3 इंटू लॉग एक्स, सपोज ये होती, फिर समझो log x, तो 2 और 3 ये दोनों 6 तो हो जाती b, और x और log x और log x हो जाता आपका कैपिटल X। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, देखो सेम वही लिख रहा हूँ मैं, ये सब वही जो मैंने बताया आपको, फेयरली देख लो आराम से। अब ये डेटा बन गया, आपकी इक्वेशन बन गई है, इन इक्वेशंस में a और b फाइंड आउट कर लेंगे, और फाइंड आउट करने के बाद एंटीलॉग ले लेंगे, आपका आंसर। थर्ड टाइप की, इस टाइप की इक्वेशंस है, तीनों अलग हैं, डरने की जरूरत नहीं है कि हाँ 3 क्वेश्चन आ गई, 4 आ गई, कोई बात नहीं, आपको एक ही चीज समझाऊंगा पूरे ही लेक्चर में, एक ही चीज समझी जाएगी, वो है y इक्वल टू समथिंग एंड अदर थिंग की पावर समथिंग, बस सॉल्व करके छुट्टी। ये फिर अगेन ले लो, log y इक्वल टू डॉट 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 डॉट। इन सबको मैं फिर से जब एग्जाम्पल लूंगा फिर से समझाऊंगा, लोग वहां पर लेना तो पड़ेगा ही लोग, तो इसको याद नहीं करना है। ये सब चीज है कि मैं जब क्वेश्चन आएगा मैं वहां पर भी कराऊंगा फिर से, तो इस पेज की कोई जरूरत नहीं है मेनली, लेकिन जब पीडीएफ आपको मिलेगी तो पीडीएफ में आपको टोटल एक साथ सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, डॉट 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 हटाओ सबको, ठीक है, ये सब सेम है लगभग वही। ये देखने में थोड़ी अजीब सी लग रही है, आप कह रहे होंगे यहाँ y तो था, यहाँ y भी था, यहाँ भी y था, यहाँ y नहीं है, तो तब भी हम लोग कहीं ना कहीं इसको y सर्च कर लेंगे, v निकाल के इसको y की तरह बिहेव करा के, बाकी सब टर्म वही रहेंगे। इस पर मैं एक क्वेश्चन ले लूँगा, ठीक है। चलिए इधर आते हैं नेक्स्ट। तो हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे थे, वो ये था, डिटरमाइन द कांस्टेंट a एंड b बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट स्क्वायर मेथड का नाम यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अगर ये कर्व फिटिंग भी कहता तो भी हम यही करते जो करने वाले हैं, बेस्ट फिट भी कहता तो भी हम लोग यही करते जो करने वाले हैं। ठीक है, क्या करना है जरा देखिए। सबसे पहले जो इक्वेशंस गिवन होती है उसको लिख लेते हैं, y इक्वल टू a e टू द पावर bx। अगर बाई चांस और दूसरी कोई इक्वेशन होती तो भी हम लिखते ही लिखते हैं, लेकिन पावर वाली इक्वेशन कभी भी नजर आए तो आप लॉग ले लीजिए हमेशा, लॉग y इक्वल टू लॉग a प्लस bx लॉग e। इनमें x आपका वेरिएबल है और b और log e दोनों आपके कांस्टेंट हैं, तो चाहो तो इस b को थोड़े यहाँ ले जाओ,
कांस्टेंट कांस्टेंट को एक साइड रखो। ऐसा करने का रीजन ये है कि बाई वाली टर्म को कैपिटल वाई, ए वाली टर्म कोई भी हो उसको हम लोग कैपिटल ए, और बी वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म को कैपिटल बी, और एक्स वाली टर्म कोई भी हो उसको कैपिटल एक्स, और लिख भी देंगे वेयर क्या क्या क्या। ठीक, ये लिख दिया मैंने जी, जो मैं कह रहा हूँ वेयर लिखना, वेयर वाला टर्म ये लिख दी। ठीक है, यहाँ देख लो आराम से, जो जो चीज़ मैंने बताई आपको लिख दी है मैंने। कैपिटल वाई किसको माना, लॉग, यहाँ पे लिखा था अभी लॉग वाई को, लॉग वाई को। कैपिटल ए किसको माना हमने, लॉग ए को, ये लिख दिया। बी किसको माना हमने, बी लॉग ई को। अगर बेस 10 लिया है, ध्यान रखो बेस 10 मेंशन करके चलना है कि बेस 10 लिया है। अगर आप लोग बेस ई लोगे तो लॉग ई बेस ई 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा पूरा, वो और भी अच्छा हो जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या किया है। मैं तीनों क्वेश्चन बेस 10 से कराऊंगा, क्योंकि एंटी लॉग लेते वक्त भी बेस 10 का ही निकलेगा, लेकिन आप लोग बेस ई भी ले सकते हैं, एंटी लॉग लेते वक्त बेस ई ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे अकॉर्डिंग तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि लॉग ई बेस ई 1 हो जाएगा, ये पोर्शन हट जाएगा पूरा ही, ये आगे डिस्टर्ब करेगा फिर तो और भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन होगा क्या, मैं यहाँ बेस ई ले रहा हूँ, अगले में 10 ले रहा हूँ, तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो अगर मैं ऑन एवरेज सभी बच्चों को एक साथ लेके चलूँ तो मैं बेस 10 ही लेके चल रहा हूँ सभी में, और जो अच्छे बच्चे इंटेलिजेंट हैं वो अपने आप ही समझ जाएंगे कि बेस 10 को बेस ई करने में देर नहीं लगती है, एलएन लगा दो, काम खत्म। ठीक है, मैं ऑन एवरेज बच्चों को मान के चल रहा हूँ, तो 10 लेके चल रहा हूँ, तीनों क्वेश्चन में 10 ही कराऊंगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझा दो बस वो उसी पे चलने लगते हैं, तो बेस 10 लेके चलिए। अगर आप एवरेज से ऊपर हैं तो बड़े आराम से इसको एलएन करने में आपको देर नहीं लगेगी। ठीक है, आप चाहें तो नेक्स्ट क्वेश्चन एलएन से कर लेना, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट है जी, तो हमने क्या किया, y इक्वल टू समथिंग लिया था, जो दिया था उन्होंने, हमने लॉग लिया, लॉग लेने के बाद हमने स्ट्रेट लाइन बना ली, और स्ट्रेट लाइन में कैपिटल Y क्या है वो सब बता दिए। अब ये जो है इसकी नॉर्मल इक्वेशन भी निकाल लीजिए। स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल इक्वेशन निकालना टफ काम नहीं है। a का कोफिशिएंट 1 है, या ये कहें कि a के बराबर में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 हो रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए और समेशन ले लीजिए। n या m जो मन कर रहे हैं, मतलब ये एक नंबर्स है जो ये होते हैं 1 2 3 4 5 प्लस b समेशन x, और जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x y, ये हो जाएगा a। ठीक, अब यहां पर मैं इसको फेयरली कर देता हूं जी, आ गया। n की जगह m लिख दिया मैंने, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बात वही है, ये नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5, ये 5 है तो 5 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डिमांड देखिए क्या क्या है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम लोग टेबल बनाते हैं। हमको समेशन y चाहिए, समेशन x चाहिए, x स्क्वायर चाहिए, x y चाहिए कैपिटल में, तो क्या कैपिटल ही निकालोगे, स्मॉल नहीं लिखोगे क्या, लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल x से ही तो कैपिटल x या कैपिटल y निकला है। तो सबसे पहले तो जहां तक मैं आपको पहले बताता आ रहा हूं, जो कुछ मेंशन दिया हो उनको तो लिख ही लो आंख बंद करके। उसके बाद रिक्वायरमेंट देखो क्या क्या है। ये टेबल हम लोग बहुत दिनों से बताते आ रहे हैं कि ये टेबल जनरेट करना सीखें। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, समेशन y चाहिए तो कैपिटल X नाम का अलग कॉलम बनेगा, कैपिटल Y नाम का अलग बनेगा, क्योंकि कैपिटल X भी तो है। फिर XY नाम का एक अलग कॉलम बनेगा, और क्या है, एक्स स्क्वायर भी है तो एक्स स्क्वायर का अलग बनेगा। अगर कुछ और भी रिक्वायरमेंट है तो वो भी हम बनाएंगे। ठीक है, मैं हल्का सा आइडिया दूं, ये बना दिया मैंने। ठीक है जी, अब x, क्योंकि कैपिटल X स्मॉल x इक्वल हैं तो मुझको यहाँ 2 4 6 8 लिखने में टाइम नहीं लगेगा, लिख दिया मैंने। अब कैपिटल Y का स्मॉल y से कुछ रिलेशन है क्या, हाँ है, यानी कैपिटल Y इक्वल टू लॉग y, तो यानी y की वैल्यू है 4.077। तो अब आप लोग सब लोग अपने कैल्सी में क्या लिखेंगे, लॉग का सिंबल एक होता है वहां पे, बस प्रेस करना है 4.077। बेस 10 ऑटोमेटिक ही काउंट होता है वो। अगर आप ln प्रेस करोगे तो उसका बेस e काउंट होता है। तो log 4.077 बेस 10 पे क्लिक करोगे तो यहाँ एक टर्म, 2 टर्म, 3 सब टर्म आ जाएंगे। अगर मैं उनको लिखने लगा तो पूरे ही लेक्चर में शायद एक ही क्वेश्चन हो पाए, तो मैं डायरेक्ट इसको कर देता हूँ, क्योंकि मुझे या आपको ये सीखने नहीं आए आप लोग की log वैल्यू रख के कैसे आएगी। आप लोग पूरे मेथड को सीखने यहाँ पे आए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनकी वैल्यू उठा के डायरेक्ट मैंने रख दी 4. फिर बता दूं 4.077 को आप लोग LOG log वाली टर्म है वो आप लोग कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आ जाएगी ये समथिंग। अगर बाई चांस धोखे से LN ले ली तो आंसर चेंज हो जाएगा। चलिए, अब कैपिटल X कैपिटल Y की दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये और ये यहाँ पर, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये सब मैं कर देता हूँ। अब एक्स
मैंने कल भी बताया था आपको एक्स स्क्वायर, कुछ लोग क्या करेंगे, ये तो चलो बाई चांस की बात है कि एक्स की वैल्यू बहुत ही छोटी है और 2 to the 4 आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 4 4 16 डॉट डॉट डॉट, लेकिन बाई चांस यहाँ बाई स्क्वायर हो जाता, बाई स्क्वायर यहाँ पर, तो फिर इसका स्क्वायर करना पड़ता। तो आप लोग कैलसी में क्या करते हैं या कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं बताता हूँ। सपोज इसका स्क्वायर करना पड़ जाता, यहाँ बाई स्क्वायर नाम का भी एक होता, तो कुछ स्टूडेंट करते 0.61034 इंटू 0.61034 ऐसा लिखते बार बार, जो कि मैं कह रहा था ये टाइम वेस्टिंग मेथड है। आप क्या करेंगे, एक बाई स्क्वायर नाम का एक छोटा सा वेरिएबल फंक्शन बना लेंगे अपने कैलसी में, और बस बाई स्क्वायर रख के एक ऑप्शन होता है कैलसी, उसके ऊपर लिखा होता है सोल्व, उसको दबाएंगे, उसको जैसे ही प्रेस करेंगे आपसे वो पूछेगा y की वैल्यू वाट, जो मैं कह रहा हूँ आप हैंड टू हैंड भी कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। कैसे, पहले आप वाई स्क्वायर टाइप कीजिए अपने कैलसी में, कैसे टाइप होता है कल बताया था मैंने, फिर बता दूं, आप लोग अपने कैलसी में देखिए और वहां पर एक कहीं पर्पल्स कलर या रेड कलर्स में कुछ कैलसी में अलग हो जाता है, कैपिटल वाई लिखा हुआ है जो अल्फा से काम करता है जनरली कैसियो में। अल्फा दबाइए, कैपिटल वाई दबा दीजिए और उसका स्क्वायर कर दो। उसके बाद लेफ्ट साइड में ही एक कैलसी नाम से एक ऑप्शन होता है, उसके ऊपर सोल्व लिखा होता है, वो प्रेस कीजिए। जैसे आप प्रेस करोगे वो पूछेगा y इक्वल टू वाट, ऐसे लिख के आएगा। आप उसको y की वैल्यू ये दे दीजिए 0.6134। जैसे ही आप वैल्यू दोगे एक आंसर आ जाएगा, वो आंसर आप यहाँ लिख देंगे डॉट 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 डॉट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गए वैल्यू। अब ये सब वैल्यू डेटा उठाइए और उठा के यहाँ रख दीजिए, सब मैंने रख दिया। अब आप ये सॉल्व करना है, मैन्युअली सॉल्व नहीं करेंगे, बार बार कह रहा हूँ, हमारा काम इस मेथड को सॉल्व करना है, ना कि इन छोटी छोटी इक्वेशंस को सॉल्व करना। ये सब काम कैलसी करेगा। अब 2 वेरिएबल हैं, 2 अननोन हैं, 2 अननोन्स वाली इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आप कैलसी में जाइए। कैलसी में ऑप्शन होगा आप लोगों का इक्वेशंस का। कुछ कैलसी में वो मोड में जाके 3 टाइम्स प्रेस करते हैं, कुछ में 1 टाइम्स में ही आ जाता है। इक्वेशन पे जाएंगे, 2 अननोन होंगे या 3 अननोन होंगे, तो 2 अननोन पे क्लिक करना है क्योंकि हमारे पास 2 ही हैं। जैसे क्लिक करोगे सबसे पहली टर्म ये पूछता है, फिर ये पूछता है, फिर ये पूछता है। कुछ कैलसी में A1, B1, C1 पूछता है, कुछ में नहीं पूछता है, तो बस ध्यान रखो सबसे पहले ये देते हैं, फिर ये और फिर ये, उसके बाद ये और ये। अगर सही से मायने में बात करूं कैसी होगी तो A1, B1 और C1, A2, B2 और C2, इनको वहां रख दीजिए। डायरेक्ट कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गई। लेकिन हमको कैपिटल A नहीं चाहिए था, हमें चाहिए स्मॉल a। हमारे पास तो ये इक्वेशन रिक्वायर्ड है, तो कैपिटल A का स्मॉल a से कुछ लेना देना है? हाँ है, वे दोनों बाउंडेड हैं एक दूसरे से, वो इस रिलेशन से। कैपिटल A इक्वल टू लॉग A, तो स्मॉल a इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ कैपिटल A। मैं इसका एंटी लॉग ले लूंगा। एंटी लॉग का हमारे कैलसी में कोई भी फंक्शन नहीं है, कोई डायरेक्ट कोई बटन प्रेस करने से नहीं चलता है। एंटी लॉग शिफ्ट दबा के लॉग प्रेस कर दीजिए, वो एंटी लॉग ही होता है। फिर समझ लो हमारे कैलसी में, जनरली कैलसी में जो कैसियो वाला है, बाकी का नहीं गारंटी में ले रहा हूँ, उसके अंदर क्या है कि एंटी लॉग का कोई ऑप्शन नहीं है। बस शिफ्ट प्रेस कीजिए प्लस लॉग कर दीजिए, ऑटोमेटिक वो एंटी लॉग ही काउंट होता है। तो आप इसका एंटी लॉग ले लीजिए इसके अकॉर्डिंग। जैसे ही करेंगे तो स्मॉल a की वैल्यू आ जाएगी ये, और स्मॉल b की वैल्यू आ जाएगी ये, राइट। बस ये दोनों वैल्यू उठाइए और उठा के यहाँ रख दीजिए। जैसे आप रखेंगे ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। बस यही आपका आंसर था, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, ऑब्टेन ए रिलेशन ऑफ द फॉर्म दिस y इक्वल टू a b की पावर x। थोड़ा अलग है पहले वाले क्वेश्चन से, लेकिन लगभग सबकी नेचर एक है कि पावर में है सब लोग, कोई बात नहीं। तो y इक्वल टू a b की पावर x, तो log y इक्वल टू log a प्लस x log b, ठीक है, सेम टू सेम बराबर पैरेलली में लेके चलो। इसको मान लीजिए log y को, इसको मान लीजिए कैपिटल Y, इसको मान लीजिए कैपिटल A। अब इन दोनों में ध्यान दीजिए जरा, जो कांस्टेंट टर्म है b तो ये हो जाएगा कैपिटल B, और जो x है वेरिएबल वाली वो हो जाएगी कैपिटल X। तो इसको जब मैं लिखूंगा y इक्वल टू a प्लस बी एक्स होगा, यानी यहाँ पर जाऊँ मैं अगर फेयर में तो यहाँ पर ये होगा y, ये होगा a। इन दोनों में कंपटीशन रहता है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। कांस्टेंट टर्म b होती है और स्मॉल x कैपिटल X है। जी मैंने लिख दिया, ठीक, वो सब बता दिया मैंने। इक्वेशन हो गई स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन की जो
इक्वेशंस होती है, नॉर्मल इक्वेशंस, वो बहुत इजी है, मैं बता चुका हूँ, बार बार उसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। वो ये होती है, यहाँ पहले ही 5 लिख दिया है मैंने, क्योंकि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास डेटा होना चाहिए, यानी कैपिटल वाई हो, कैपिटल एक्स हो, सबका एक टेबल बनेगा। जब कभी भी हम लोग समेशन देख लें, टेबल के लिए रेडी हो जाएं, राइट। लेकिन सबसे पहले तो स्मॉल लिखेंगे, सबसे पहले स्मॉल एक्स एक्स, बाई बाई, उसके बाद कैपिटल एक्स कैपिटल एक्स, उसके बाद कैपिटल वाई कैपिटल वाई, बाई की वैल्यू इसके साथ चलेगी, ये बोलेंगे क्लोज। अब डिमांड है हमको कैपिटल एक्स बाई की और एक्स स्क्वायर की, वो भी हम लोग कैपिटल एक्स बाई और एक्स स्क्वायर नाम का एक कॉलम बना लेंगे, बना लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर काम भी साथ साथ चल रहा है। अब कैपिटल एक्स की वैल्यू स्मॉल एक्स के इक्वल है, कहाँ पर गया, यहाँ पर देखिए, जब आप इसको कंपेयर कर रहे थे यहाँ पर लिखा नहीं, कोई बात नहीं, कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स। जैसे आप कंपेयर करोगे, ध्यान से देखो इसको ध्यान से देखो, तो log x को ये माना था हमने, तो यहाँ कहीं मानना पड़ेगा कैपिटल एक्स इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 3 4 5 6, ठीक, ओके। अब कैपिटल y की वैल्यू फिर से वही, कोई बड़ी बात नहीं है, y है 8.3, अब आप बेस 10 से ले लीजिए, LOG log प्रेस कीजिए कैल्सी का और 8.3 कर दीजिए। LOG लिखते ही बेस 10 ऑटोमेटिकली हो जाता है, जो भी आंसर आए वो यहाँ लिख देंगे, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर डॉट 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 जी, फिर सम कर देंगे आप लोग। ये छोटे से काम के लिए हम टाइम नहीं दे रहे हैं। अब एक्स स्क्वायर का बनेंगे, इसका स्क्वायर करना, अब ये तो अपने आप भी कर लोगे, 2 2 4 डॉट डॉट डॉट। अब है एक्स और वाई की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग 2 इंटू दिस कैल्सी डायरेक्ट कर लीजिए, ठीक है। बाई चांस यहाँ बाई स्क्वायर नाम का भी कॉलम होता, मैं वही बात कर रहा हूँ, तो फिर आपको अलग से, ऑब्वियसली कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे बाई स्क्वायर भी होता तो 0.91 इंटू 0.91 ऐसा करते नहीं। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जब कभी भी लगे आपको कि कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेंदी हैं, तो एक आप क्या कीजिएगा, और रिपीटेशन भी हो, जैसे बार बार बहुत से मेथड निकालने पड़ेंगे, जो टर्म है काफ़ी निकालनी पड़ेगी, तो आप बाई स्क्वायर नाम का एक अलग से फंक्शन बना लें कैल्सी में, जिस पर हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप अल्फा प्रेस करके कैपिटल वाई कर लो, स्क्वायर कर लो, उसके बाद एक कैल्सी नाम का एक ऑप्शन है, अपने कैल्सी में देख लो, कैल्सी नाम का ऑप्शन है, उसके ऊपर सोल्व भी लिखा रहता है। अगर सिंपल कैसियो वाले की बात करूं तो इसको प्रेस कीजिए, बाई की वैल्यू पूछेगा, और बस। मतलब इनडायरेक्टली आप लोग एक चीज समझ के चलें, अगर बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है तो आप सही है, थोड़ी सी भी टफ होती है तो कैल्सी में इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। चलिए, अब हम ये सब डेटा आ गया, इस डेटा को उठाइए और इनमें रख दीजिए, दोनों में बिल्कुल रख दिया मैंने, आ गई। अब ए और बी दो अननोन है, 2 अननोन इक्वेशंस को 2 ही इक्वेशंस के साथ जब सॉल्व करते हैं कैल्सी की हेल्प से, तो वही सब कुछ कैसियो में जाइए, मोड में जाइए, इक्वेशन में जाइए, 2 और 3 में जाइए, डॉट डॉट डॉट, इस पर बात नहीं कर रहा हूँ मैं, छोटा सा काम है, ठीक है। तो कैपिटल ए और कैपिटल बी आ गए। अब कैपिटल ए की वैल्यू हमको नहीं चाहिए, लेकिन ये हमारी हेल्प करेगी, हमको चाहिए स्मॉल ए। तो स्मॉल ए और कैपिटल ए में रिलेशन है ये, तो जब मैं ए निकालूंगा तो लॉग उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा, यानी कि ए इजकल टू एंटी लॉग ऑफ कैपिटल ए। तो मैं क्या कर दूंगा, इसका एंटी लॉग ले लेता हूँ, 2.04 आ गया। ऐसे ही बी में रिलेशन है, ये डिपेंड करता है कि रिलेशन क्या है दोनों में, तो बी रख लिया मैंने, आंसर आ गया। ए और बी को मैं उठा के जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें रख दूंगा, बस यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, ठीक है। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, फिट द कर्व दिस। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा मीन्स थोड़ा डिफरेंट है, कुछ करने के लिए है इसके अंदर, ठीक है। अभी तक जो हम करते आ रहे थे, आज सुबह जो एग्जाम्पल लिया था वो भी अपने आप में अलग ही था, लेकिन ये उससे भी अलग है, क्योंकि टॉपिक हो गया क्लोज होते होते जाते जाते ये कुछ नया चीज़ दे के जा रहा है हमें, तो हम देख लेते हैं क्या देना चाह रहा है, कोई बात नहीं। अब पहले तो ये देखो कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ी है क्या नहीं पढ़ी, क्योंकि एग्जाम में, अभी मैंने दिखाया आपको, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आ तो कोई भी सकता है, लेकिन अगर ये आपका है तो बच्चा कंफ्यूज है कि सर ने तो हमको ऐसा कुछ कराया नहीं था, सर ने कराया था y इक्वल टू ए ई टू द पावर बी एक्स, या सर ने ऐसा भी कराया था बाई बी की पावर एक्स, ऐसा कुछ कराया था। अब इसको कंपेयर तो करो, ऐसा ही है देखने में, ये जरा देखो कैसे ये वो एक ही है। दूसरी बात, x और y की वैल्यू गिवन होती थी,
यहाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ होती थी। अब जरा ध्यान से समझो, आपके पास जो इक्वेशंस होती थी वो y इक्वल टू की फॉर्म में होती थी, यहाँ y इक्वल टू है ही नहीं, लेकिन हाँ p और v तो हैं, इन दोनों में से किसी एक को तो y मान के चलोगे आप। अब किसको मान के चलोगे, इसका आंसर भी नहीं दिया था मैंने कभी पहले, लेकिन ये थोड़ा सा आइडिया अपने आप ही लगाओ, या अब करा रहा हूँ तो अब तो है ही। अब यहाँ देखो, यहाँ x और y दो होते हैं, अगर रट के चलना है तो जो नीचे वाला होता है वो डिपेंडेंट होता है, वो सबको पता है, तो जो नीचे वाला है वो डिपेंडेंट होगा, यही y हो जाएगा। या थोड़ा समझ के चलना है तो P होता है प्रेशर, V होता है आप लोग का वॉल्यूम, और जो V है वॉल्यूम वो P पर डिपेंड करता है एज फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, फिजिक्स वॉल्यूम और प्रेशर में रिलेशन, उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम P पर डिपेंड करता है, यानी कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और तो जैसे यहाँ y होता है नीचे वाला, कुछ बच्चे डायरेक्ट ही कर देते हैं जो नीचे वाला है वही डिपेंडेंट है, नीचे वाला जो है वही डिपेंडेंट है, क्योंकि ऐसा रिलेशन बाई चांस कोई ऐसा रिलेशन आ गया जिसका हमको मालूम ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे, तो जो नीचे वाला है वही डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी वो y है एक तरह से। ये जो v है ये y की तरह है, तो हमें इस वाली इक्वेशंस को ऐसे बनाना है कुछ, तो यानी v की पावर गामा इक्वल टू k अपॉन p, और गामा को इधर ले जाऊंगा तो 1 अपॉन में हो जाएगा। इसको फेयरली करके दिखा देता हूँ, सेम जो मैं बोल रहा हूँ वही मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, जो मैं बोलता हूँ वही मैं कर रहा हूँ, देख लो भाई कोई गलत नहीं है। हो गया जी, बिल्कुल सेम। अब बिल्कुल वैसी ही इक्वेशन है, इसको हटा दो अगर, तो v इक्वल टू इन y इक्वल टू a इंटू बी की पावर समथिंग, सेम वही है, माइनस में है होने दो, अरे भाई थोड़ी तो परेशान कर ही रहा है ना, वो करने दो। ये देखो बिल्कुल सेम वही है, ये y ये x की पावर समथिंग है, होने दो। चलिए अब लॉग ले लीजिए डायरेक्ट इसका, जो हम पहले करते थे सब कुछ, हमने इसका लॉग ले लिया, लॉग लेके ये टर्म आ गई। अब इस टर्म को मानेंगे y, इस टर्म को मानेंगे a, इस टर्म में से कांस्टेंट टर्म है उसको मानेंगे b, और जो कांस्टेंट नहीं है उसको मानेंगे x। सेम टू सेम हमें अपनी उसी इक्वेशन में लेके चलना है, वो मैंने लिख दिया आपको। y किसको क्या मानना है, ध्यान से, जल्दी जल्दी में तो निकल जाएगा ये, आराम से सोचो। ये वाला पोर्शन y, ये वाला पोर्शन आप लोगों का a मान के चल रहे हो, और ये वाला पोर्शन x, और ये b, सब कुछ वही हमने मान लिया, ये सब। अब कहानी वही स्टार्ट हो गई y इक्वल टू a प्लस बी एक्स की, एक्स्ट्रा यही था बस, बाकी फिर वहीं पहुंच गए प्रीवियस स्लाइड पर, क्या y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, समेशन ले लीजिए, नॉर्मल इक्वेशन आ जाएंगी, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, उनके अकॉर्डिंग टेबल ले लेते हैं ये फटाफट। इस डेटा से जो डेटा आएगा वो डेटा उठाएंगे, उस इक्वेशन में रख देंगे। उस इक्वेशन को मैंने फिलहाल छोड़ रखा है, यहाँ लिख देता हूँ अगर होगी तो, नहीं तो छोड़ दो उसको, डायरेक्ट आंसर, क्योंकि लास्ट चल रहा है, सब कुछ समझ में आ गया है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिए, अदरवाइज वो मेंशन करके चल देंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, ए और बी फाइंड आउट करने हैं जी, ये आ गए, ठीक है जी। अब ए की वैल्यू स्मॉल ए से, या हमको चाहिए क्या है, हाँ बार बार, अब देखो एक चीज़ और प्रॉब्लम करने लगी, मैं बार बार यही तो कहता हूँ कि स्मॉल ए आ गया, स्मॉल ए हमें नहीं चाहिए, सॉरी कैपिटल ए आ गया है, यहाँ पर कैपिटल ए आ गया है, स्मॉल ए चाहिए हमको, तो अब यहाँ तो स्मॉल ए भी नहीं चाहिए हमको ना, स्मॉल बी चाहिए, तो हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पर दो चीज़ चाहिए, एक के है और एक गामा है। अब के और गामा देखेंगे हम लोग कहाँ पर है, भाई कैपिटल ए की वैल्यू उठा के मैं अगर यहाँ रख दूँ तो आपका के आ जाएगा, लेकिन गामा भी तो है, ये तो और ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है, करने दो, कहाँ जाएगा, इसमें आ जाते हैं, पहले बी निकाल लेते हैं, पहले बी निकाल लेते हैं, तो बी की वैल्यू यहाँ ले देते हैं तो गामा आ जाएगा, गामा उठा के यहाँ रख देंगे तो के आ जाएगा एंटी लॉग लेके। देखो आराम से, देखो इस यहाँ पर भी बी निकाला है उसने, पहले बी निकाला, अब बी निकालने के बाद ये उठा के यहाँ रख देंगे और एंटी लॉग ले लेंगे, ले लिया, आंसर आ गया। ये वैल्यू उठाइए दोनों और यहाँ रख दीजिए, यानी कि हर एक स्टेप पे ये आपको परेशान कर रहा है, समझ गए। लेकिन ये क्वेश्चन तब होगा जो कि एग्जाम में आया था, जो पहले क्वेश्चन हो जाएंगे, तो लास्ट लेक्चर्स तक तो तब पहुँचोगे जो लेक्चर नंबर 1 और 2 और 3 देखोगे। तो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो लेक्चर 1 से स्टार्ट करें, कुछ समझ में आ रहा है तो लेक्चर 2 से करें, और सब कुछ समझ में आ गया तो बस ये लेक्चर खत्म, आप लोग घर जा सकते हैं आराम से। ये हो गया खत्म यहाँ पर, ठीक है, बस ये हो गया खत्म। किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।